महानुभाव, शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, गांव से आए हुए सभी मतदाताओं और विशेष रूप से मेरे यहां पर आज पत्रकार बंधु भी उपस्थित है और छात्र छात्राएं भी उपस्थित है। भाई धर्मेंद्र राठौड़ साहब को अभी आपने विस्तार से सुना। आचार्य साहब भी यहां पर मौजूद है, भागीरथ प्रसाद शास्त्री जी, और मंच पर पूरा सभी महानुभाव उपस्थित है। सामने अगर किसी का नाम नहीं ले पाए तो विचार मत करना। आप लोग सभी महानुभाव मेरे लिए सम्मानीय हो। धन्यवाद तो मैं कर चुका टीम का, जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, और धन्यवाद और स्वागत करता हूं मैं राठौड़ साहब का कि कल ही मुख्यमंत्री जी के साथ में अजमेर में थे। महंगाई राहत कैंप के अंदर आप आज पूरा समाचार पत्र अजमेर का, आपकी जो प्रशंसा छपी अखबारों में और जो भीड़ वहां पर उमड़ी है मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में। अजमेर में हमने पहले भी कई कार्यक्रम देखे थे, लेकिन आपने जो शानदार वहां पर कार्यक्रम कराया मुख्यमंत्री जी का, रात को आप जयपुर पहुंचे और आज हमें एक फोन के ऊपर मेरे पास में सभी लोग आए थे। नवा एक मैं प्रोग्राम में था, उनकी इच्छा थी कि बुद्ध जयंती पर हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इन्होंने समय बताया, और मेरी भी कोशिश रही कि मुझे भी आज के दिन कैंप नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज 6 तारीख आपको दे दी जाए, और 6 तारीख के अंदर धर्मेंद्र राठौड़ जी, जिनका परिचय आपको अभी पहले सबको पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का जब भी संबोधन होता है, चाहे राजस्थान की राजधानी में हो, चाहे किसी संभाग में हो, ये चाहे मंच पे हो या नहीं हो, ये चाहे पास में हो या नहीं हो, जब भी दिल्ली सरकार, जब भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा किसी को ईडी के माध्यम से, किसी को सीबीआई के माध्यम से, या किसी को भी कोई न कोई छापामारी के माध्यम से जब तंग करने के कुछ नाम राजस्थान के अंदर आते हैं, जो मुख्यमंत्री जी खुद लेते हैं, उन्हें कहते हैं मेरे खुद का भाई जो है, जिनको राजनीति का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, उनके ऊपर अचानक छापा मारा जाता है। धर्मेंद्र राठौड़ जी उनके नजदीक रहते हैं, उनके यहां पर छापा मारा जाता है। धर्मेंद्र राठौड़ जी का कई बार वो नाम लेते हैं, कुछ मिला नहीं उनको। कितने छापे मार लिए होंगे और कितने आगे मार भी लेना मिले। धर्मेंद्र राठौड़ जी एक साधारण परिवार से, एक कर्मचारी रहा व्यक्ति, कर्मचारियों के हितों की बात राजस्थान में उठाते थे। आज भी कर्मचारियों को मिलवाते हैं सीएम साहब से। ईडब्ल्यूएस का फैसला होता है, उसका धन्यवाद प्रकट करने के लिए अगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीएम हाउस में अगर कोई स्वर्ण जाति के लोगों को लेकर अगर राजस्थान में पहला कोई शख्स जाता है तो वो धर्मेंद्र राठौड़ सीएम साहब के पास जाता है। आज कर्मचारियों का कोई संकट आता है, कहीं पर भी कोई आवाज उठाने की बात आती है, तो सबसे पहले ये पहुंचते हैं। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, मुझे हमारे मंत्रालय कर्मचारी मिले थे वहां पर जोबनेर में, हम दोनों उनसे मिले थे। इन्होंने उनसे भी पूछा था भाई क्या समस्या है। उन साहब हमारी जो मांगे हैं उसके लिए हम बैठे हैं, हमने मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर भी अपना खून दिया है, हम वहां बैठे हैं, कोई गलत बात कर रहे नहीं है, हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हमने भी उनको पूरा आश्वस्त किया है, धर्मेंद्र जी ने भी कहा, हमने भी कहा है कि आप लोगों की भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, जल्दी से जल्दी आपकी हड़ताल टूटे, हमारा भी प्रयास रहेगा। ये आप लोगों को सबको कहना चाहते हैं, ये हम लोगों का प्रयास रहता है। हम कोशिश करते हैं कि भाई आपकी बात को किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। सरकार की जो योजना है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता दिया गया। महेंद्र चौधरी आपके बीच में, जिसके बारे में आप सबको जानकारी है, 1998 से जब मैं आपके बीच में आया, पुराने लोग भी कहीं बैठे हैं, कई नए भी लोग यहाँ पर, कई ऐसे लोग जो मुझे पहली बार ही सुन रहे हैं, सबको जानकारी, जो विकास किया है उसकी सबको जानकारी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सबको पता है। राठौड़ साहब ने भी बताया, मैं भी बताता हूं, मुख्यमंत्री जी के सामने भी बताता हूं और मंच के ऊपर बताता हूं
विधानसभा में बोलता हूं तो भी बताता हूं, और अभी मन जो चल रहे हैं ये आपने शिविर, उनमें भी मैं बताता हूं कि इस नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना काम इस पिछले 4-4.5 साल के अंदर हुआ है, उतना सन 52 से जब से वोट पड़ने लगे तब से काम नहीं हुआ जितना काम आपके 4-4.5 साल के अंदर मैंने कराया। 200 विधानसभा क्षेत्र में दावे के साथ कहता हूं इस बात कि 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई काम अगर कहीं हुआ है तो इस नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। हमारा एक कुचामन, आज लोग उठा के देख लो कुचामन, 20 साल पहले का कुचामन देख लो, 22 साल पहले का कुचामन देख लो, 2023 का कुचामन देख लो, क्या स्थिति आप लोगों के सामने बनी हुई। ये तो पहले के नेता विकास में जानते नहीं थे, या कराना नहीं चाहते थे, या सरकार में उनकी चलती नहीं थी। कोई न कोई वजह जरूर रही होगी, वरना कुचामन तो यही था, ये जमीन यही भी थी, ये भूमि यही थी, ये मकान भी यही थे, ये रहने वाले भी यही थे। हो सकता है जनसंख्या बढ़ गई या बाहर से लोग आ गए, शिक्षा का हब बन गया, बाहर से जो और हमारे बच्चे आ गए वो विस्तार हो गया, लोग बाहर से बसने भी लगे, अच्छा शहर था इसलिए। लेकिन कुचामन के बारे में आप लोग सोचो, मैं जिक्र इसलिए करूंगा कि मैं शहर में बोल रहा हूं, और शहर में मैं इसलिए बोलूंगा कि मेरे से पहले 4 एमएलए 4 दफा 2 एमएलए वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 4 दफा वहां यहाँ के एमएलए रह चुके हैं लगातार। राजस्थान की विधानसभा में उनको मौका मिला है, काम करो। कुचामन आपका पिछड़ा हुआ, यहाँ पर अधिकारी दूसरे एमएलए यहाँ से अब ऑफिस ले जाते थे, जिला बनाने की मांग करते थे, डीडवाना के बराबर करते थे। अरे डीडवाना तो सारे पायदान चढ़ चुका था जब हमने अपनी सीढ़ी स्टार्ट करी, उप तहसील थी। डीडवाना में तो खाली एक काम बाकी था, बाकी सारे अधिकारी सारे अफसर वहां बैठ चुके थे। और यहां तक कि हमारा रोडवेज का डिपो जो पहले यहाँ कुचामन में था वो भी डीडवाना के एमएलए वहां ले गए, हमारे यहाँ के कई ऑफिस छीन के ले गए। नए आना तो दूर की बात, यहां से कम होते जा रहे थे कार्यालय। उस उप तहसील को स्टार्ट मैंने किया, उस श्रेणी में लाने के लिए उसके बराबर उप तहसील को तहसील बनाने का मामला हो, तहसील से एसडीएम हो, एसडीएम से एडीएम हो, एडीएम में एडिशनल एसपी हो, एडीजे कोर्ट, कुचामन का अस्पताल जिले का बनना हो, कुचामन में ब्लड बैंक, कुचामन में ट्रॉमा सेंटर हो, कुचामन में नगर परिषद हो, कुचामन में बाईपास, कुचामन के रास्ते जोड़े हो। ये सारा क्रम करने के बाद के अंदर उस कंपटीशन की तहसील के बराबर लाकर आपको खड़ा किया, और जो कई सालों से आप लोगों की मांग थी, कुचामन को जिला आप लोगों के मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जिलों की घोषणा कर रहे थे, किसी को पता नहीं था, क्योंकि राजस्थान में अब से पहले इतने जिले कभी नहीं बने। कोई मुख्यमंत्री ने 1 बना दिया, 2 बना दिया तो बड़ी बात, 19 जिले 3 संभाग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी जब उनके पीछे वाली सीट पे बैठा था तो मुख्यमंत्री जी जब जिले बनाने की जो घोषणा करने वाले थे, तभी उन्होंने ठान ली थी कि आज मैं ये जिलों की घोषणा करके रहूंगा। और उन्होंने जो ठानी, वो जब बोले तो हमारी जनता टीवी पे देख रही थी, उनको सुन रही थी। और जैसे ही उनकी कुचामन बनने की श्रेणी के अंदर जिले का नाम घोषित हुआ, कुचामन के लोग प्रफुल्लित हो गए, कुचामन के लोग धन्यवाद देने चले गए। अभी मुख्यमंत्री जी के बाद बुलाया था सबको, मैं 10,000 के लोग वहां पर गए थे, दिन भर वहां रहे। शाम को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, खचाखच मुख्यमंत्री जी का आवाज बन गया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, खाना खाया, सबके साथ में वार्ता की। हमने सीएम साहब को धन्यवाद दिया और आमंत्रित किया है कुचामन के लिए कि आप कुचामन में पधारें। ये जनता, ये तो बहुत कम संख्या के अंदर आपको निमंत्रण देने के लिए आई है, आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे और कुचामन में जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी को बनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ये निमंत्रण मुख्यमंत्री जी को हम लेके आए, लेके आएंगे उनको। जब लाएंगे तब भव्य प्रोग्राम करेंगे, जब आप लोगों को भी बुलाएंगे। इतना बड़ा काम इस जिले के लिए कितने लोगों को फायदा होगा? मुझे कोई, मेरी जनता को फायदा होता है तो मुझे फायदा होता है। मैं राजनीति करते हैं हम तो सबके फायदे के लिए करते हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं करते। जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि सबका होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये कुचामन
एक कॉलेज नहीं था, एक कॉलेज नावा में, एक कॉलेज नहीं, पूरी तहसील में एक कॉलेज नहीं। अब क्यों नहीं खुला कॉलेज? आप अपने बच्चों को पढ़ाकर 12वीं तक या पढ़ा लेते थे, उसके बाद में या तो धनाढ़ी व्यक्ति तो कहीं भी भेज सकता है, गरीब आदमी कहां भेजेगा? वो कोई ने सोचा ही नहीं, इस जनता ने नहीं सोचा, यहाँ के नेताओं ने नहीं सोचा। मुझे अफसोस होता है इस बात के लिए। मैं जब सोचता हूं कई बार, यार कॉलेज नहीं खुला है यहाँ पर, पिछड़ी हुई तहसील थी ये, मुझे मांग हुई मेरे दिमाग में कि मैं ये कॉलेज खोलूं यहाँ पर, सबसे पहला कॉलेज। अब सुनना, जो फायदा आप लोगों को आने वाले टाइम में मिलेगा, जो बच्चों का भविष्य है, जो अब से पहले अंधकार में होता जा रहा था दिनों दिन, वो जो फायदा आपको मिलेगा, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पहला कॉलेज नावा के अंदर खुलवाया, पर बन के तैयार हो गया, बिल्डिंग बन गई, उसका उद्घाटन होना है। लड्डा परिवार का धन्यवाद, जमीन दी, 13 करोड़ रुपए का निर्माण उन्होंने वहां पर अपने पैसे से करवाया है। बहुत कम लोग होते हैं, बिरला लोग ऐसे जो जमीन में देते हैं, बस खाली उनके माता और पिता का नाम लिखवाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम हमारे बीच में किया है। दूसरा, लड़कियों का कॉलेज खुलवा दिया मैंने नावा कुचामन में, अलग से चल रही है। मंगली देवी में बिल्डिंग का पैसा सैंक्शन करा दिया, बन रही है, जल्दी से जल्दी बन के हो जाएगी। दूसरी कॉलेज, तीसरी कॉलेज लूणवा में, लूणवा तो ग्राम पंचायत, उसके अंदर तीसरी कॉलेज खुलवा दी। और कुचामन में लड़कों की आवाज आ रही थी कि साहब लड़कियों का तो खोल दिया, लड़कों की नहीं खोली, तो चौथा लड़कों का कॉलेज भी आपके कुचामन के अंदर खोल दिया। 4 गवर्नमेंट के कॉलेज खोल दिए, गवर्नमेंट के कॉलेज 4। इसी 4 साल के अंदर, पहले वाले टाइम की नहीं कह रहा, अभी की कह रहा हूं, उसके बाद के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैंने आपके यहां पर खुलवा दिया। मंत्री है सुभाष जी गर्ग, उनकी खुद की विधानसभा में नहीं खोला है, कुचामन में आए थे हॉस्पिटल में वो, और उन्होंने खुद ने कहा, मुख्यमंत्री से हमने भी मांगा था, हमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं मिला। 5वां आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुल गया। छठा आपका वेटरनरी कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज नागौर पे नहीं, संभाग में नहीं है, पूरे राजस्थान में 5 ही वेटरनरी कॉलेज है, और छठा वेटरनरी कॉलेज आपके यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुल गया। कृषि कॉलेज खुलवा दिया मैंने आपके यहाँ पर, ITI आपके यहाँ पर खुलवा दिया, आपके अभी इसी बजट के अंदर लॉ कॉलेज मैंने खुलवा दिया। नर्सिंग कॉलेज के लिए जो बाहर जाना पड़ता था लोगों को, वो नर्सिंग कॉलेज भी खुलवा दिया, उसकी स्वीकृति भी आ गई है, कल वित्तीय स्वीकृति भी उसकी सैंक्शन हो गई है। 10 कॉलेज। अब एक बात के लिए जिक्र करूंगा, पढ़ाई के लिए आपके मैं कर चुका। बीजेपी के राज में 18,000 स्कूल बंद हो गए थे, हमने बंद स्कूलों को वापस खुलवाया। नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नई स्कूलें खुलवाई, 5वीं से 8वीं करवाई, 8वीं से 10वीं करवाई, 10वीं से 12वीं करवाई, और 1.5 दर्जन इंग्लिश स्कूलें खुलवा चुका हूं मैं। 1.5 दर्जन, एक नीति यहाँ पर 1.5 दर्जन खुलवा चुका हूं, और 1 दर्जन इंग्लिश स्कूलों के नाम कल मैंने फिर प्रस्तावित किए हैं। जहां जहां पर मैं जाता हूं कैंपों में, लोग मुझसे मांग करते हैं, वहां और खुलवा रहा हूं। कह दिया लोगों को, जहां तुम्हारी इच्छा है वहां पर खुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट से खुलवाने की जवाबदारी मेरी है, बच्चों को पढ़ाने की जवाबदारी आप लोगों की। स्कूलों के अंदर कर दिया, कॉलेज कर दी। अब आ जाओ आप पानी में। पानी कहां था? पानी आप ये बिशनपुर बांध का पानी कौन लेके आया था? मैं लेके आया। ये इंदिरा गांधी नहर का पानी कौन लेके आया? मैं लेके आया। आपके घर घर पे नल योजना कौन लेके आया? मैं लेके आया। आपकी नावा और कुचामन की ढाणियों जो जगह जगह नल योजना चल रही है, वो राजस्थान में और कहीं हो या नहीं हो, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव पीने का पानी मिलेगा, ये मैं व्यवस्था कर रहा हूं। मैंने कहा गांवों के अंदर जाता हूं, औरतें बैठी दिखती है, मैं उनको कहता हूं कि मुझे तकलीफ होती है जब मैं सड़क से निकलता हूं। आज भी इस जमाने में अगर औरत माथे पे मटकी लेकर दूर से पानी लेके आती है, मुझे उस बात की तकलीफ होती है। मैं पहले लेके आया था पानी, बीच में मैं चुनाव जीत नहीं पाया था, लेकिन वापस जीतते मैंने घर घर सर्वे करवाया, टीम लगवा दी, पैसा सैंक्शन करवा दिया, और पानी भी आ जाएगा। शिक्षा हो गई, स्कूल कॉलेज हो गई, पानी की हो गई, बिजली आपकी बड़ी आई नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। अब घर का बिल भी लगभग फ्री कर दिया हमने, आपका कृषि का बिल भी फ्री कर दिया। ये जो घूमती है फ्लाइंग, ये काहे के लिए घूमेगी? जब बिजली का बिल ही फ्री कर दिया हमने। पेंशन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दे रहे हैं। कितना काम हो सकता है। शहरों में रोजगार योजना दे दी, गाँव में 125 कर दिए 100 दिन के, फूड पैकेट दे रहे हैं। कितनी जहां पर भी मांगो वो काम कर रहे हैं। अब कुचामन में लव कुश वाटिका बना रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी चुनाव के अंदर अब राह कुछ नहीं है। 6-8 महीने बाद में जब चुनाव आएगा,
महेंद्र चौधरी के खिलाफ एक भी कोई ऐसा कारण नहीं बनता तो लोग को या भारतीय जनता पार्टी का दूसरा आदमी कोई किसी प्रकार का कोई आरोप लगा दे। दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूं, काम करता हूं, ठोक बजा के करता हूं, लोगों की सेवा करने का काम करता हूं और जो काम करता हूं उसी की बदौलत आज मैं गांव आशीर्वाद मिलता है, पर इसी की वजह से मिलता है कि मैं काम करके लोगों के बीच के अंदर दिखाया और इसलिए काम दिखाता हूं। लोगों को कहता हूं कि पिछले एमएलए का देख लो, अभी का देख लो, काम देख लो, काम के बलबूते के ऊपर लव कुश वाटिका ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शानदार 2 करोड़ की लव कुश वाटिका कुचामन में बनेगी। उसमें शाम के टाइम आप लोग अपने परिवार के बच्चों के साथ के अंदर जब उसमें घूमने जाएंगे तो एक आपको अलग सा नजारा मिलेगा देखने का। ये कुचामन के लोगों को सौगात मैंने दी, आपको कहना चाहता हूं। 10 करोड़ का टाउन हॉल बना रहा हूं नावा के अंदर, देखना आपको वहां पर भी कितना फायदा मिलता है। ये हमारी जो बच्चे एससी के छात्रों के लिए 1 करोड़ का छात्रावास नावा के अंदर पहले सैंक्शन करा दिया, जो चल रहा है, ये काम करा रहे। अब आपके पास चुनाव में क्या है? कुछ नहीं आएगा। राजस्थान में धर्म की बात कर दो, एक जाति को दूसरे जाति से काटने की बात कर दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात कर दो, जैसा मोदी जी अभी कर्नाटक में बोल रहे हैं। राजस्थान में जहां पर कर्नाटक में जो सरकार आ रही है वहां पर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म का मुद्दा चल रहा है। वैसा मुद्दा यहां पर भी आग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं। ये कुचामन, राठौड़ साहब, ये कुचामन एक इसीलिए कुचामन है कि यहां की एक परंपरा रही है। चाहे राजस्थान में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटी हो, लेकिन कुचामन में नहीं होती है। कुचामन में हमारा सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण हमेशा बना रहा है और आगे भी हम बढ़ाए रहे। यहां पर जब ईद आती है तो हमारा हिंदू भाई मुसलमान से मिलकर उसको गले से लगाकर ईद की ईदी मुबारकबाद देता है। और उसके बाद के अंदर जब दीपावली और त्योहार आता है, होली आती है, रामनवमी आता है या और कोई भी त्योहार आता है, गणगौर आता है, तुम्हारा मुस्लिम भाई हिंदू भाई से मिलकर उसको शुभकामनाएं देता है। बस यही पहचान हमारे कुचामन की नहीं है। इसलिए माहौल ये कतई खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन करने नहीं देंगे। आप लोगों को भी इस बात से सावचेत रहना है। काम मैंने कराया, धर्म के नाम पर आ जाओ, विकास के नाम पर आ जाओ। हमने नागौर की दरगाह में पैसा दिलाया, हमने खाटू की दरगाह में पैसा दिलाया। ये महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, पांचोता का कुंड, जहां पर हिंदू व्यक्ति एक आस्था टिकाता है, माथा टिकाता है अपनी मन्नत पूरी मांगने के लिए, डूंगर के ऊपर चढ़ता है, चढ़ा नहीं जाता। उसकी सड़क बनेगी, लाइटें लगेगी, पानी लगेगा, वहां पर हॉल बनेगा, पंखे लगेंगे, हर प्रकार की व्यवस्था होगी। 8 करोड़ रुपया उस दर्शनार्थियों के लिए मैंने वहां पर सैंक्शन करा दिया, पर्यटन की दृष्टि से घोषित करा। ये आपका मुआना का जोगेश्वर धाम जो भी पहाड़ के ऊपर है, उसका भी पैसा सैंक्शन करा दिया, उसको भी पर्यटन की दृष्टि से घोषित करा दिया, उसका भी काम चल रहा है। कुचामन के लोग वहां पर भी बार बार जाते हैं। दो पर्यटन क्षेत्र। तीसरा घाटेश्वर महादेव का मंदिर घाटवा में अभी इसी सत्र के अंदर कराया, उसका पैसा भी आ रहा है, वो भी काम शुरू होगा। और चौथा 16 बर्जन और मूड गसोई का जो हरमलदास बाबा का मंदिर है, जो भी पर्वत पे चढ़ेगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, वहां पर भी सड़क बनेगी और वो पर्यटन की दृष्टि से घोषित करा दिया है। अब चार हमने घोषित करा दिए यहाँ पर। 2 ये करा दिए माइनॉरिटी के, 4 हिंदू समाज के करा दिए। पिछले में कोई कराए हो तो एक भी बता देना। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जब ये वातावरण विशुद्ध करने की कोशिश करेंगे उस टाइम आप लोगों को इनका जवाब देना है। ये बातें मैं आप लोगों के बीच के अंदर आज आपके सामने लेके आए हैं। इसलिए मैं आपके समय जो कुचामन और नावा में जब भी कोई विकास का काम, चाहे कृषि मंडी की बात हो, हमने वहां पर कृषि मंडी खुलवा दी। इसके अलावा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खुलवा दिया, ब्लॉक सीएमएचओ ऑफिस खुलवा दिया। अभी पहले कुचामन में था, अब आपके यहाँ पर भी खुलवा दिया, नावा के अंदर भी कल खुल गया। उसके अलावा आपके देवनारायण छात्रावास आपके यहाँ पर खोल दिया। भूमि विकास बैंक के लिए जो आपको जाना पड़ता था परबसर, वो आपका नावा में खुलवा दिया। एटीजे कोर्ट के लिए आप लोगों को, हमारे वकीलों को जाना पड़ता था, परबसर जाना पड़ता था, उनको कतई परबसर जाने की जरूरत नहीं है। एटीजे कोर्ट कुचामन में खोल दिया, उसका कैंप कोर्ट नावा के अंदर भी खोल दिया। नावा वाले नावा में कर लेंगे और कुचामन वाले कुचामन में कर लेंगे। ये देख लीजिए अस्पताल आपका, कहां पर अस्पताल थे आपके, क्या हालात थी अस्पताल की। आज कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमारी माँ बीमार हो, हमारे पिता बेटा बेटी बीमार हो, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, हालत खराब थी। मैंने यहाँ पर अस्पताल में 40 डॉक्टर लगा दिए और जिले का चिकित्सालय बन गया है। अब 80 डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे। आपको कहना चाहता हूँ 80 डॉक्टर, 80 डॉक्टर बैठेंगे, बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ पर बैठेगा। एक महिला विंग अलग घोषित करवा दिया है मैंने, एक बच्चों का विंग अलग घोषित करवा दिया है, उसका पैसा आ गया है।
उसका निर्माण हो जाएगा। भामाशाह ने भी पहले बढ़ चढ़ के काम किया था। ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक की मैं चर्चा कर चुका। ब्लड बैंक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं मेरे जितने किए हुए काम में जहां जहां पर जिक्र करता हूं, इस बात को करता हूं कि ब्लड बैंक का जो मैंने काम किया है, ये मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। इस बात लोगों की जान जाते हुए देखा है, खून के चक्कर के अंदर। और डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे में खून चाहिए, नहीं तो आपका आदमी गया। मैंने हॉस्पिटल में तड़पते हुए देखा, लोगों को उनकी जान जाते हुए देखा है। कई बार मेरे विचार में आया। मैं पहले पिछली बार जब पहली बार एमएलए बना तब मेरे ध्यान में ये नहीं था। जब बीजेपी की यहाँ पर सरकार आई थी, और मुझे वो दिन भी बहुत अच्छी तरह ध्यान है, तो वसुंधरा जी यहाँ पर आई थी, चुनाव का समय था, बीजेपी के लोग उनसे मिल रहे थे। बीजेपी के एमएलए ने उनसे मांग करी थी वसुंधरा जी से कि साहब यहाँ पर हमारे ब्लड बैंक खुलना चाहिए। तो वसुंधरा जी ने उस बीजेपी के एमएलए को हाथ से पुश करते हुए धक्का मार दिया था। बस स्टैंड की घटना है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वीडियो बोल रहा है, वायरल हुआ वीडियो। और वसुंधरा जी ने कहा ये कोई काम होता है क्या, कोई बड़ा काम होता है तो बताना। अब बताओ, अब बड़ा काम और क्या होगा? ब्लड बैंक से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। सरकार बनते ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब मेरे को कुचामन में ब्लड बैंक चाहिए। यहाँ की रिपोर्टिंग हुई, ब्लड बैंक मापदंडों में नहीं आ रहा था। हमने हमारे हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट वगैरह जितने भी मिला के साहब से निवेदन किया कि साहब मापदंडों में आओ नहीं आओ, लेकिन ये भला काम आप कर जाओ, लोगों का जीवन बच जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने उस पर साइन कर दिया और ब्लड बैंक हमारे खुल गया। 1000 से ज्यादा यूनिट हमारे ब्लड बैंक में जमा हो गया। 600 से ज्यादा काम आ गया। आज ब्लड बैंक जब ब्लड लग रहे किसी के जन्मदिन पर, अभी सीएम साहब का जन्मदिन था, उस वक्त भी कैंप लगे थे, तो कितना फायदा कितना यहाँ पर हो सकता है वो आप लोग देख सकते हैं। शानदार नगर परिषद बन गया आपका, शानदार आपका बस स्टैंड। अरे मैं कैसा बस स्टैंड, आप लोग देखो कभी जाके। कुचामन में जो बस स्टैंड बना है, नागौर जिले का तो छोड़ो, जयपुर का बस सिंधी कैंप भी ऐसा नहीं होगा जैसा कुचामन का बस स्टैंड हमने यहाँ पर बना दिया। आज 100 फीट का झंडा ऊपर टांग दिया, वो झंडा लहराता है भारत का। कितना अच्छा वातावरण लगता है। बाईपास बढ़ा दिया, शानदार। उधर जा रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, बाईपास बन गया। आपका सड़क हाईवे, आप लोग जाते थे लालास घाटवा के लोग, यहाँ पर घंटों लग जाते थे आप लोगों को। आप कुचामन से जब निकल के जाते हो आपको पता नहीं चलता, फोन पे बात करते करते आधे घंटे के अंदर आपका रास्ता क्रॉस हो जाता है, शांति से चले जाते हो। वो काम हमने करके दिखाया आपको। आपका उधर से एक और बाईपास बना रहा हूं, जो आपका खारिया, हिरानी, भावता, इंदू का, कांकरिया, भूणी, राजलिया, उधर होता हुआ सुरेरा, वो बन के आधा तैयार हो गया, आधा और हो रहा है। वो सुविधा भी आप लोगों को हो रही है। उधर लोराना से जयपुर सीमा तक बन रहा है। उधर शामगढ़ से लेकर खाकड़ की जो अंतिम गांव है, पुष्कर के पास में लगा हुआ गांव, अजमेर जिले की सीमा के ऊपर, वहां पर कोई ब्याह शादी नहीं करता था, पीने का पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थी, बैंक नहीं था, सारे मैंने करवा दिए। और अब उस सड़क को शामगढ़ से ले जाते हुआ फिर रूपनगढ़ बॉर्डर तक, वो उधर से लोग जाएंगे, मंगलाना तक जाने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा भी मैं वहां करा रहा हूं। कितने काम आप लोग देख सकते हैं। गाँव में सड़कें बन रही है। अभी मैंने और सड़कें सैंक्शन कराई 40-41 हजार करोड़ की, शहरों के अंदर करा रहे। अभी 25 किलोमीटर आपके कुचामन में सड़कें अभी मैं कर रहा हूँ, 2-4-5 दिन के अंदर वो भी सैंक्शन होकर आ जाएगी। 15 किलोमीटर नावा में कर रहा हूँ, वो फिर आ जाएगी। अब कुचामन में आप लोग देख लो कितने बढ़िया बाईपास बन गया। जो अधूरे वो भी बनवा रहा हूँ। मेरा सपना है, मेरी सोच। कुछ लोगों को नुकसान जरूर होता होगा। जब बस स्टैंड हमने शिफ्ट किया तो कुछ हो सकता है वहां के दुकानदारों को प्रॉब्लम हुई हो। कुछ जब मकान किसी का टूटता है, किसी का छज्जा टूटता है, किसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कष्ट होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन बड़ा काम देखते हुए अगर शहर के लिए अगर कोई अच्छा काम हो, उसके लेकर अगर किसी को थोड़ा बहुत त्याग भी करना चाहिए तो आगे आने टाइम में करना चाहिए। तब ये डिवाइडर सारे बन जाएंगे, तब तिरंगी पट्टी सारी लग जाएगी। जैसे सीएम साहब ने जयपुर में भारत जोड़ो सेतु बनाया, उस प्रकार का जब आप शाम को इधर से कुचामन से निकलेंगे, जब लोग कुछ वाटिका में जाएंगे, जब और जगह पर्यटन स्थलों में जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि वाह भाई कुचामन, ये नाम कर दिया पूरे राजस्थान के अंदर कुचामन का। वो महेंद्र चौधरी का सपना है, उसको मैं करने जा रहा हूँ। ये हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कोई पार्टी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको सबको मैं कहना चाहता हूँ, बाईपास से जाते हैं वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सीएससी ले लो। आपका कुकनवाली का सीएससी शानदार बन गया, मारोट में बन रहा है, बन गया, घाटों में भी खुलवा दिया मैंने, मिंडा में भी खुलवा दिया, पीएससी खुला दी, कई सब सेंटर खुलवा दिए। सब सेंटरों की एक लिस्ट और आ रही है। गाँव में जाता हूँ, कैंपों में मांग करते हैं लोग मुझे, मैं जान कर पता लगाता हूँ भाई यहाँ पर ये समस्या है, वहां पर चाहते हैं एनएम बैठे, वो भी हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जितना काम हो सकता है हमने करने की पूरी कोशिश करी है। कुचामन के लिए अभी आप मेरे से प्रतिनिधिमंडल मिला,
उन्होंने मांग भी करी है। और आप लोगों के जो पहले जो काम हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। कुचामन में हमने यहाँ पर शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, बाबा हैदर अली बाबा की दरगाह हो, वीर हनुमान जी का मंदिर में रंगीन ब्लॉक की बात हो, बांसड़ा में माता जी ठाकुर जी का मंदिर में रंगीन ब्लॉक की काम हो, केसरिया कंवर जी के मंदिर में 3 सेट की मांग हो, वो आपकी वाल्मीकि बस्ती महाराज के मंदिर में हॉल की मांग हो, चाहे रेगर समाज का मंदिर की बात भवन की मांग हो, चाहे शिव मंदिर में हमने हॉल निर्माण की मांग करी, बस स्टैंड पर झंडा लहरा गया है, कस्बे में धार्मिक स्थलों के कार्य प्रस्तावित है, भूमिया जी महाराज का मंदिर पर जैन नसिया के पास हाईलास की मांग हो, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे भगत सिंह जी सर्किल कुचामन में ये हमने पारित कर दिया है, अब जल्दी बन जाएगा भगत सिंह जी के नाम से सर्किल। दूसरा, अभी मांग करी है राजपूत समाज के लोगों ने मुझसे मिलकर एक ज्ञापन भी दिया है, बाबूजी महाराज के नाम देवता के नाम से आपने कुछ लिख के दिया है। मैं रूडीफ के लोगों से और नगर परिषद के अधिकारियों से बैठ के बात करके कोई न कोई रास्ता निकाल के कोई न कोई काम बाबू जी महाराज के नाम से करेंगे, मैं आपको पूरी तसल्ली दिलाता हूँ। असफुल्ला खान नाम से सर्किल जो है आपका बन गया, कायम खान जी और कायम सिंह जी का सर्किल आपका बन गया, आपका जो रविदास जी का संत रविदास जी का ये प्रस्तावित है, इसमें 5 लाख हमने अभी सैंक्शन कर दिया है, वो शुरू हो रहा है। ज्योतिबा फूले की मांग भी आपके यहाँ पर आई है, उसको भी हम देख रहे हैं। और भी कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं काम करता हूँ और काम में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। काम करता हूँ तो न मैं कोई ज्यादा पार्टी नहीं देखता, न कोई जाति देखता हूँ, जो मुझे काम ठीक लगता है उसको मैं करता हूँ। और भी अगर कुचामन में कोई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से हो या महापुरुष के नाम से हो, लोक देवताओं के नाम से हो, जैसे तेजाजी महाराज का भी सर्किल वहां पर आप लोगों ने देखा, वहां पर भी हमने पैसा दे दिया। आपको और भी कोई प्रस्तावित हो, पैसे की राज में कोई कमी नहीं है। 40 साल के बाद के अंदर जब हमारा आपने नगर परिषद में चेयरमैन कांग्रेस का बना दिया तो काम कभी भी कमी नहीं आने देंगे, ज्यादा से ज्यादा काम आप लोगों को करवाएंगे। आपको कहना चाहते हैं कैसे कैसे द्वार बन रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, शानदार इधर बन गया, उधर भी बना हुआ है, और भी बनाना जो है वो प्रस्तावित है, वो भी हम करेंगे। इसके अलावा डिवाइडर बन रहे हैं और बन रहे हैं, सारा जो भी काम करने की कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, पहले भी नहीं छोड़ी है, आगे भी किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोगों से सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो आशीर्वाद, आप लोगों का जो सहयोग इस विकास के मामले के अंदर महेंद्र चौधरी पे बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है किसी की रात, किसी का काम या किसी भी प्रकार की बात। भाई एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे इस क्षेत्र के अंदर आज हमारा जो मीटिंग थी जिला परिषद अपने नगर परिषद की, उसके अंदर हमने ये प्रस्ताव लिए हैं कुछ, जो आप लोगों को शहर के लोगों को मैं ध्यान में लाता हूँ कि भाई किसी के यहाँ पर कोई घटना नहीं हो, घटना होती हो तो पुलिस को उसमें मदद मिल जाए। तो शहर के अंदर कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगने के लिए हमने 25 लाख रुपए आज की नगर परिषद की मीटिंग में ले लिए हैं, ताकि सब जगह आपके लग जाएंगे। दूसरा, हरीशचंद्र कुमार जी हमारे पहले विधायक रहे, वो हमें छोड़ के चले गए। नगर परिषद के अभी वो प्रतिपक्ष नेता भी रहे थे, पार्षद भी थे, कई प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया, अच्छे व्यक्ति थे। तो हम चाहते हैं तो उसके नाम से भी, उनके नाम से भी कोई न कोई काम हो, तो उसके लिए हमने आज परिषद के अंदर ये निर्णय लिया है कि उनके नाम से चाहे किसी रोड का नामांतरण हो या कोई अन्य काम हो, हम सोच के उनका नाम भी जो रखेंगे। ये मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ। हम विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते, आप लोगों को भी पता है। आप लोग भी चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, कहीं पर भी जाते हैं तो आप लोग चाहे आपके खुद के गांव में हो चाहे शहर में हो, काम ये जरूर कहते हो कि भाई हम पार्टी भले ही किसी की हो, लेकिन महेंद्र चौधरी ने काम अच्छा कराया है। ये हर आदमी बोल रहा है, इसलिए कहना चाहता हूँ। ये राजस्थान के अंदर मैंने अभी आया था, मैं ब्लड बैंक में, तब मैंने मीडिया को बताया भी था कि राजस्थान में सर्वे करवा चुके हैं, हर पार्टी सर्वे करवा रही है। अशोक गहलोत जी ने सर्वे अलग कराया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वे अलग कराया, एआईसीसी के रंधावा जी ने सर्वे अलग कराया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग सर्वे कराया है। राजस्थान के लोगों की सोच अब की बार, जो कर्मचारियों को जो चौथे बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा और जो ओपीएस का फैसला लिया, वो आज एक फिजा बदल रही है राजस्थान के अंदर, वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहा है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ वहां कहता हूँ कि जब मैं आपका काम कर रहा हूँ,
एमएलए काहे के लिए चुनते हो? अब आदमी की कोई न कोई विचारधारा तो होगी हो। कल्पत सिंह जी हमारे बीच में बैठे, कांग्रेस के सिंबल पर परबसर विधानसभा क्षेत्र में हाथ के निशान पर चुनाव लड़ चुके हो, अब दूसरी विचारधारा में हो गए होंगे, कहीं और वापस आ जाएंगे। कोई पता नहीं लगता आदमी का, समय का कोई पता नहीं है। विचारधारा पार्टियों की अलग हो सकती है, कोई प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन हम लोग सब आज एकजुट में बैठे हैं। आज हमारा कुचामन कितना अच्छा लग रहा है। धर्मेंद्र जी आए, मैं तो आपका ही हूं। एक संदेश जा रहा है मीडिया के माध्यम से, पूरे स्टेट में जा रहा है। पूरे हमें पहला पता होता, धर्मेंद्र जी आते कहता तो कि मैं फर्स्ट इंडिया के अंदर इसको लाइव दिखा था, लेकिन हम लोग बाद में ध्यान में आया इतना बड़ा कार्यक्रम अच्छा है, बहुत अच्छा, टीम ने अच्छा काम किया, भावना से बढ़ के काम किया। अब आदमी कोई किसी पे आरोप लगा कि साहब आपने मंच पे फलाना को बैठा लिया होगा या उसको बैठा लिया होगा, बड़ा मन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब राजनीति में हूं और आपका जनप्रतिनिधि हूं, पहला व्यक्ति हूं, आपने मुझे चुना है, हम जाते हैं, बात करते हैं, विकास की बात कर रहा हूं। मैं मेरे घर की तो कोई बात कर नहीं रहा, जितने काम आपको बताया क्षेत्र में ही तो बताया। अब कुचामन में अगर कुचामन जो विकास की गति पकड़ रहा है और जो जिला बना है, तो वो फायदा आप लोगों को होगा। मेरे तो कोई जमीन है नहीं यहाँ पर जिसका भाव बढ़ जाएगा, आप लोगों को तो फायदा होगा उसका। किसी की दुकान बनेगी, किसी की भूमि है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, आप लोग कोई नई वहां पर संस्था खोलेंगे या और भी प्रकार का काम करेंगे तो आपको फायदा होना है। इसलिए मैं चाहता हूं आपका नाम हमेशा ऊपर रहे, इस कुचामन का नाम हमेशा ऊपर रहे। आप सबका बहुत धन्यवाद। और इतना सुंदर वातावरण में आज मैं बाबा भी बढ़ सके, आपको सबको शुभकामनाएं बहुत अच्छे संकेत देती हैं। तो मेरे